हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्री यूनिक पर। आज के इस सेशन में हम बात करेंगे नेमराज सुंदर जी के बुक के रिवीजन का सेकंड पार्ट। पिछले वीडियो में हमने सामान्य कृषि के भाग 1 का अध्ययन किया है। आज हम भाग 2 का अध्ययन इसमें करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज के इस सेशन में हम बात करेंगे एग्रीकल्चर के कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में, जो भाग 1 का छूटा हुआ कुछ पार्ट है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं। इसमें पहला है 1946 में क्या हुआ था। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान की स्थापना कटक उड़ीसा में स्थापित। अब इसे राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान के नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान के नाम से कटक में इसे स्थापित किया गया था, लेकिन अब इसे राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट का हम देखेंगे 1947 में मद्रास राज्य का फिरका डेवलपमेंट प्रोग्राम टी प्रकाशन और डी थारूगढ़ द्वारा शुरू किया गया। अगला है 1947 में भारत केंद्रीय ऑयल सीड कमेटी की स्थापना हुई है। अगला है 1948 विश्व में शुल्क और व्यापार का सामान्य समझौता बना। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसे आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। ये गट जो है प्रश्न बना हुआ है। अगला है आपका 1948 में अल्बर्ट मेयर द्वारा जिला स्तर पर इटावा पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया। ये भी देखिए पूछा हुआ प्रश्न है, जेआरएफ में 2000 पूछा गया था और लगभग सभी कृषि परीक्षाओं की प्रतियोगी परीक्षाओं में यह क्वेश्चन बनता रहता है। आगे हम देखेंगे सामुदायिक विकास कार्यक्रम। इसमें आप देख सकते हैं 1952 में इसकी स्थापना हुई है और यहाँ से भी क्वेश्चन आपके बनते हैं। 1953 में राष्ट्रीय विस्तार सेवाएं प्रारंभ हुई। अगला है 1956 में कपास, तेल, बीज, बाजरा पर गहन क्षेत्रीय अनुसंधान करने के लिए परियोजना बनाई गई। नेक्स्ट हम देखेंगे अखिल भारतीय समन्वित मक्का सुधार परियोजना। इस पर भी क्वेश्चन बना हुआ है, इसे भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अखिल भारतीय समन्वित मक्का सुधार परियोजना कब शुरू की गई? 1957 में। 1958 में IARI को डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया और UGC अधिनियम 1956 के तहत इसको मान्यता प्रदान की गई। अगला है मसाले और काजू कमेटी का गठन कब किया गया? तो 1958 में किया गया। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट है हमारा राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ यानी नाफेड का गठन कब किया गया? 1958 में किया गया। नेक्स्ट है हमारा बलवंत राय मेहता की सिफारिश पर 3 स्तरीय पंचायती राज प्रणाली, यानी ये कैसा है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण जब किया गया था तब इन्होंने एक ढांचा दिया था जिसे त्रिस्तरीय ढांचा कहते हैं पंचायती राज प्रणाली की। इसकी स्थापना हुई और जिसका उद्घाटन राजस्थान के नागौर जिले से 2 अक्टूबर 1959 को JL नेहरू, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। ये देखिए इसमें क्वेश्चन बना हुआ है और बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाओं में भी इसके क्वेश्चन बनते रहते हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला हम देखेंगे 1960 में क्या हुआ था। 1960 में भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय GV पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ पे हुई थी? पंतनगर में हुई थी। कहाँ पे है आज? आज यह उत्तराखंड में स्थापित है। USA के लैंड ग्रांट सिस्टम की तर्ज पर यह स्थापना किया गया। तो भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय कौन सा है? तो
जीबी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना 1960 में हुई थी। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, इसे आप नोट डाउन कर सकते हैं। अगला हम देखेंगे 1960-61 में गहन कृषि जिला कार्यक्रम IADP शुरू की गई। यह कार्यक्रम पैकेज प्रोग्राम के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है आपका, ये सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेंगे। 1960-61 में क्या हुआ था, IADP शुरू की गई थी और इसे पैकेज प्रोग्राम के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है 1963 में राष्ट्रीय बीज निगम यानी NSC नेशनल सीड कॉरपोरेशन की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट हम देखेंगे 1964 में गहन मवेशी विकास परियोजना शुरू किया गया। ये 1963 में जो स्थापना की गई, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, इसे आप लोग नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। ये लगभग सभी परीक्षाओं में, प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न बनते हैं यहाँ से। अगला हम देखेंगे 1965 में राष्ट्रीय प्रदर्शन कार्यक्रम शुरू किया गया। नेक्स्ट है हमारा श्री SK डे द्वारा नीलखेड़ी परियोजना शुरू की गई। अगला है 1965 में डॉक्टर BP पाल ICAR के पहले महानिदेशक बने। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा। अगला हम देखेंगे उच्च उपज वाली किस्में कार्यक्रम कब शुरू की गई। यह भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पिछली बार 2021 के PGT में यह पूछा गया था। आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा और इस पर ध्यान जरूर दीजिएगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा 1966 में क्या हुआ था, तो 1966 में भारत सरकार द्वारा विस्तार निदेशालय की स्थापना की गई। 1966-67 में हरित क्रांति वर्ष के रूप में माना गया, यानी हरित क्रांति कब आई, तो 1966-67 में आई। तो इसमें हम एक चीज़ और जान लेंगे, तो इसमें मुख्य फसल कौन सी थी, गेहूँ मुख्य फसल थी और इसी पर ज़्यादा इफेक्ट पाया गया। यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा। अगला है 1967-68 में किसान प्रशिक्षण और शिक्षा केंद्र की स्थापना की गई। 1969 में देश में दूसरा सिंचाई आयोग बना। पहले के बारे में हमने चर्चा कर लिया है पिछली वीडियो में। अगला हम देखेंगे 1970 में राष्ट्रीय कृषि आयोग बना। अगला है 1971 में लघु किसान विकास एजेंसी की स्थापना की गई। अगला हम देखेंगे, यह भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा। इसमें है 1973 में कृषि मंत्रालय में कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग की स्थापना की गई। यहाँ से भी आपके क्वेश्चन बनते हैं, इसे नोट डाउन कर लीजिएगा और याद रखिएगा। आगे है 1973 में ICAR द्वारा कृषि अनुसंधान सेवाएं शुरू की गई। और अगला है 1973 में G गाडेकर की रिपोर्ट के आधार पर कृषि वैज्ञानिक भर्ती बोर्ड यानी ASRB की स्थापना की गई। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। अगला है प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू की गई, 1973 में शुरू किया गया। यहाँ से आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, यहाँ ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा, इसे नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। अगला है 1973 में मिनीकट परीक्षण कार्यक्रम शुरू हुआ। 1973-74 में सूखा संभाव्य क्षेत्र कार्यक्रम शुरू किया गया। अगला हम देखेंगे T&V सिस्टम या आपका प्रशिक्षण और भ्रमण प्रणाली डैनियल बेनोर और इजराइल के बैक्स
एस्टर द्वारा तैयार की गई एक परियोजना है, सिस्टम है। यह सबसे पहले राजस्थान के नहरी क्षेत्र और मध्य प्रदेश में चंबल नहर के क्षेत्र में शुरू हुआ। यह एक्सटेंशन का क्वेश्चन है और यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा। यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता रहता है। T&V सिस्टम किसने दिया? T&V सिस्टम कब लागू हुआ? तो 1974 में लागू हुआ। इसे आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट की चर्चा हम करेंगे। नेक्स्ट है हमारा कमांड क्षेत्र विकास प्राधिकरण 1974 में। 1974 में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम की शुरुआत की गई। अगला है 1974 में मोहन सिंह मेहता समिति की सिफारिश से कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना की गई। कोयम्बटूर के अधीन पांडिचेरी में देश का सबसे पहला KVK की स्थापना हुई। यह तो आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से भी क्वेश्चन लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना कब हुई? 1974 में हुई। कहाँ पर सबसे पहले हुए? तो पांडिचेरी में हुई। ठीक। अगला हम देखेंगे 20 सूत्री कार्यक्रम शुरू हुआ। कब शुरू हुआ? 1975 में। अगला है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम शुरू हुआ 1976 में। अगला है अंत्योदय योजना शुरू। अंत्योदय योजना कब शुरू की गई? 1976 में। अगले की हम चर्चा करेंगे। अगला है हमारा अशोक मेहता समिति ने 2 स्तरीय पंचायत राज प्रणाली का प्रस्ताव रखा 1976 में। अगला है डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू कब शुरू हुआ? 1977-78 में। अगला है एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपका। यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। वित्तीय वर्ष 1978 में शुरू हुआ और 1980 तक पूरे भारत में विस्तारित हो गया। यह कार्यक्रम गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के नाम से जाना गया। यानी एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम को और किस नाम से जानते हैं? गरीबी उन्मूलन से। तो इसकी स्थापना कब हुई? 1978 में। अगला हम देखेंगे। अगला है स्वरोजगार के लिए ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण। यहाँ से भी आपके क्वेश्चन बनते हैं कि ट्राइसेम क्या करता है? तो वहाँ पे ऑप्शन होगा ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण देता है। युवाओं को प्रशिक्षण, लेकिन कौन से युवा? जो ग्रामीण क्षेत्र के हैं। कब शुरू किया गया? 1979 में। 1979 में एक दूसरा कार्यक्रम भी शुरू किया गया, एक परियोजना शुरू किया गया। वह है राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परियोजना की शुरुआत की गई। अगला हम देखेंगे ICAR के स्वर्ण जयंती वर्ष के अवसर पर लैब टू लैंड प्रोग्राम शुरू किया गया, जो कि आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से हमेशा क्वेश्चन बनते रहते हैं, आप देख लीजिएगा इसे। कब शुरू किया गया? 1979 में शुरू किया गया और ICAR के स्वर्ण जयंती वर्ष के अवसर पर शुरू किया गया। यह आपका एक्सटेंशन से क्वेश्चन बनता है। आगे हम देखेंगे 1980 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम की स्थापना की गई। अगला है 1982 में ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और बच्चों का विकास शुरू किया गया। नेक्स्ट की चर्चा हम करेंगे। नेक्स्ट है 1982 में पीपल्स एक्शन एंड रूरल टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट। नेक्स्ट हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा 1982 में किसकी स्थापना की गई? नाबार्ड की स्थापना की गई। नाबार्ड का फुल फॉर्म है राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। इसको पूछा जाता है कि इसकी स्थापना कब हुई? तो 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना की गई और इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। नेक्स्ट वन की हम चर्चा करेंगे। अगला है आपका
1983 में राष्ट्रीय कृषि विस्तार परियोजना की शुरुआत की गई। अगला है 1983 में ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम की शुरुआत की गई। आगे हम देखेंगे, अगला है हमारा 1985 में फसल बीमा योजना, जो बाद में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के नाम से एवं वर्ष 2016 से इसका नाम प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किया गया। यहाँ से भी आपके क्वेश्चंस बनते हैं, इसे भी आप नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो कब शुरू किया गया? सबसे पहले 1985 में शुरू किया गया। इसका नाम बदलकर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब किया गया? तो वर्ष 2016 में किया गया। अगला है 1986 में आपका तिलहन पर प्रौद्योगिकी मिशन बना। अगला है आपका 1986 में रेनफेड क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय जल ग्रहण विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई। नेक्स्ट की चर्चा हम करेंगे, यह है राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परियोजना चरण सेकंड का शुरुआत कब किया गया? 1986 में शुरू किया गया। अगला हम देखेंगे 1988 में विशेष खाद्य उत्पादक कार्यक्रम की शुरुआत की गई। नेक्स्ट है हमारा 1989 में केंद्रीय फसल कटाई उपरांत प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना ICAR द्वारा पाऊ लुधियाना में किया गया। इसका फुल फॉर्म होता है पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जो कहाँ पे है? लुधियाना में है। यहाँ से भी आपके क्वेश्चन बनते हैं, JRF में 2000 में पूछा गया है। अगला देखेंगे हम 1989 में एकीकृत जल ग्रहण विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई। नेक्स्ट वन की चर्चा करेंगे 1994 में महिला समृद्धि योजना की शुरुआत की गई। कब शुरुआत की गई? 1994 में शुरुआत की गई। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं आपके। नेक्स्ट वन की हम चर्चा करेंगे, तो नेक्स्ट है हमारा 1995 में इंस्टीट्यूट विलेज लिंकेज प्रोग्राम IVLP की स्थापना की गई। यहाँ से भी क्वेश्चन आपके बनते हैं। 1996 में नई दिल्ली में राष्ट्रीय जीन बैंक की स्थापना की गई। जीन बैंक जो IBPGR के नाम से जाना जाता है। आपका अगला है 1967 में क्या हुआ था? स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। ये सब आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। जैसे आपके 1995 में क्या हुआ था? IVLP की स्थापना हुई थी। 1996 में जीन बैंक की स्थापना हुई थी। 1997 में क्या हुआ था? स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना की स्थापना की गई थी। अगला 1998 में राष्ट्रीय कृषि प्रौद्योगिकी परियोजना लागू किया गया। अगला है 1998 किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू किया गया। अगला है जवाहर ग्राम समृद्धि योजना शुरू किया गया। कब शुरू किया गया? 1999 में शुरू किया गया। किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब शुरू किया गया? 1998 में शुरू किया गया। ये सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। अगला भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से भी क्वेश्चन आपके प्रत्येक एग्जाम में बनते रहते हैं। अगला हम देखेंगे, इसमें है 1999 में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। इसमें 6 योजनाओं IRDP, ट्राइसेम, द्वारका, सितारा, MWS का विलय कर दिया गया। किसमें विलय किया गया? तो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में इन 6 योजनाओं को विलय कर दिया गया। कब किया गया? 1999 में। अगला है इंदिरा आवास योजना। कब शुरुआत की गई? 1999 से 2000 में। अगला है राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना की शुरुआत कब की गई? 1999 में। अगला हम देखेंगे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब शुरुआत की गई? दिसंबर 2000 में। नेक्स्ट की हम चर्चा करेंगे, तो अप्रैल 2000 में क्या हुआ था? तिलहन, दलहन, आयल, पाम और मक्का फसलों की एक
एकीकृत केंद्र प्रायोजित स्कीम 2000 से शुरू की गई थी। नेक्स्ट की हम चर्चा करेंगे 2000 में नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम की शुरुआत की गई। नेक्स्ट है हमारा दिल्ली में राष्ट्रीय कृषि विज्ञान परिसर का उद्घाटन किया गया सन 2004 में। अगला है हमारा राष्ट्रीय कृषि आयोग का गठन 18 नवंबर 2004 को प्रोफेसर MS स्वामीनाथन प्रथम अध्यक्ष बने। किसके अध्यक्ष बने? राष्ट्रीय किसान आयोग के गठन के। अगला है मई 2005 में राष्ट्रीय बागवानी मिशन की शुरुआत की गई। नेक्स्ट वन की चर्चा करेंगे हम। नेक्स्ट है हमारा 2005-06 में भारत निर्माण सिंचाई सड़कों प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, आवास इंदिरा आवास योजना, जल आपूर्ति और बिजली की आपूर्ति सहित ग्रामीण बुनियादी ढांचे को बनाने और बढ़ाने के लिए एक भारतीय व्यापार योजना है। यानी भारत निर्माण सिंचाई सड़कों यानी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत और आवास इंदिरा आवास योजना के तहत 2005-06 में दिया गया। अगला है 2006-07 में राष्ट्रीय बांस मिशन की शुरुआत की गई। यहाँ से भी आपके क्वेश्चन बनते हैं, इसे आप नोट डाउन कर सकते हैं। अगला है आपका 2006 में ICAR ने विश्व बैंक से वित्तीय सहायता के साथ राष्ट्रीय कृषि नवाचार परियोजना की शुरुआत की। नेक्स्ट है हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा 2006 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना शुरू किया गया, जिसे मनरेगा के नाम से भी जाना जाता है। इसका फुल फॉर्म और स्थापना दोनों से क्वेश्चन बनते हैं। अगला है 2006 में राष्ट्रीय वर्षा आधारित क्षेत्र प्राधिकरण की शुरुआत की गई। 2007 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन शुरू किया गया। 2007 में और क्या किया गया? राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की भी शुरुआत की गई। नेक्स्ट की हम चर्चा करेंगे अप्रैल 2014 में NHM का मिशन यानी इसका फुल फॉर्म है मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर में विलय हो गया। इसका MIDH का फुल फॉर्म है, यानी NHM का मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर यानी MIDH में विलय कर दिया गया। नेक्स्ट है हमारा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो इसमें है 1926 में क्या हुआ? लॉर्ड लिनलिथगो की अध्यक्षता में कृषि पर रॉयल कमीशन की स्थापना की, जिसने पूरे भारत में कृषि अनुसंधान को बढ़ावा देने, मार्गदर्शन करने और समन्वय करने के लिए इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की स्थापना की सिफारिश की थी। नेक्स्ट है हमारा 1928 में रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इसके बाद 1929 में ICAR की स्थापना 16 जुलाई 1929 को सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1960 के तहत पंजीकृत सोसाइटी के रूप में की गई थी। 1965 में ICAR के प्रथम महानिदेशक डॉक्टर BP पाल बने थे। यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है ICAR के प्रथम निदेशक कौन थे? डॉक्टर BP पाल। उन्होंने अखिल भारतीय समन्वय अनुसंधान परियोजनाओं की शुरुआत भी की थी। अगला हम देखेंगे 1966 में ICAR को कृषि समीक्षा टीम की सिफारिश पर पूरी तरह से स्वायत्त संगठन बनाया गया। नेक्स्ट है हमारा 1972 में गजेंद्र गाड़कर समिति का गठन ICAR और उनके संस्थानों की भर्ती और व्यक्तिगत नीतियों की समीक्षा के लिए किया गया था, जिसने 1973 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। नेक्स्ट है हमारा 1973 में कृषि अनुसंधान सेवा शुरू की गई, यह ARS की शुरुआत की गई। 1973 में
कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग, यह भी आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। यहाँ भी क्वेश्चन बनते हैं। खाद्य एवं कृषि मंत्रालय के अधीन बनाए गए थे। यानी डेयरी की स्थापना कब हुई? 1973 में हुई। अगला है हमारा 1973 में कृषि वैज्ञानिक भर्ती बोर्ड ASRB की स्थापना 1 नवंबर 1973 को गजेंद्र गाड़कर समिति की सिफारिशों के अनुसरण में एक स्वतंत्र भर्ती एजेंसी के रूप में की गई थी, जिसकी चर्चा हमने ऊपर कर लिया है। अगला है हमारा ICAR के अध्यक्ष केंद्रीय कृषि मंत्री होते हैं। वर्तमान में श्री नरेंद्र सिंह तोमर ICAR के अध्यक्ष हैं, जबकि वर्तमान में ICAR के महानिदेशक डॉक्टर त्रिलोचन महापात्रा हैं। ये दोनों क्वेश्चन आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं, तो इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा, याद रखिएगा। अगला है ICAR के महानिदेशक डेयरी यानी कृषि अनुसंधान शिक्षा विभाग के भी सचिव होते हैं, जो 1973 में स्थापित किया गया था, तो ये भी आप याद रखिएगा। अगला है ICAR के प्रथम अध्यक्ष खान बहादुर सर मोहम्मद हबीबुल्लाह थे। ये भी क्वेश्चन आपका बन चुका है, इसे भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। अगला है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान IARI, इसके बारे में हम देख लेंगे क्या हुआ था। तो 1905 में लॉर्ड कर्जन वायसराय के तहत बिहार के पूसा में कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गई थी। तो IARI की स्थापना सबसे पहले कहाँ पे हुई थी? बिहार में हुई थी, बिहार के पूसा में। सर्वप्रथम USA के एक अमेरिकी समाज सेवक मिस्टर हेनरी फिप्स द्वारा 9 लाख रुपए की सहायता से राशि से दान की गई थी, जिसने मुख्य भवन में फिप्स प्रयोगशाला का निर्माण किया था। अगला है हम देखेंगे 1911 में IARI को इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट के रूप में नामित किया गया था। नेक्स्ट है हमारा 1934 में बिहार के पूसा में भयंकर भूकंप आया और बाढ़ आई, जिससे इसकी इमारतें क्षतिग्रस्त हो गईं और इसका स्थानांतरण 1936 में IARI यानी इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट के रूप में नई दिल्ली के पूसा रोड पर स्थानांतरित कर दिया गया। अगला हम देखेंगे 1936 में, ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, इसका स्थानांतरण यहाँ पर किया गया। अगला है 1936 में B विश्वनाथ IAR के पहले भारतीय निदेशक थे। नेक्स्ट वन की हम चर्चा करेंगे। नेक्स्ट है हमारा 1947 में IARI का नाम इंपीरियल कृषि अनुसंधान संस्थान से बदलकर भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कर दिया गया। इसका ये जो नाम है IARI, यानी इसका पहले नाम था इंपीरियल, आई से इंपीरियल होता था, अब जो है इंडियन होता है। कब किया गया? इसे बदला गया 1947 में। अगला है 1958 में IARI को UGC अधिनियम 1956 के तहत डीम्ड विश्वविद्यालय के रूप में मान्यता प्रदान की गई एवं PG स्कूल की स्थापना की गई। तो ये हमारा सेशन खत्म हो गया। पिछला सेशन का जो बचा हुआ पार्ट था वो आपका समाप्त हो गया, जो था आपका कृषि की महत्वपूर्ण इतिहास, जो पुराने समय में क्या क्या हुआ था उसके बारे में हमने चर्चा अच्छे से कर लिया है। नेक्स्ट हम चर्चा करेंगे कृषि से संबंधित घोषित महत्वपूर्ण वर्ष के बारे में। तो इसमें सबसे पहला हमारा क्या है? 2004 वर्ष को कौन सा वर्ष घोषित किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय चावल वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। ये भी आपका क्वेश्चन यहाँ से बना हुआ है। OBC बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स में 2008 में।
अगला है 2006 में अंतर्राष्ट्रीय मरुस्थल वर्ष घोषित किया गया। 2007 को अंतर्राष्ट्रीय जल वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। 2008 को अंतर्राष्ट्रीय आलू वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। नेक्स्ट है 2009 को अंतर्राष्ट्रीय रेशा वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। नेक्स्ट है हमारा 2010 को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। नेक्स्ट है हमारा 2011 अंतर्राष्ट्रीय वन वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। 2012 को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। 2015 को अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष, अंतर्राष्ट्रीय दलहनी वर्ष 2016 को घोषित किया गया है। 2017 को अंतर्राष्ट्रीय दीर्घकालीन पर्यटन विकास के रूप में घोषित किया गया है। 2018 हम देखेंगे 2018 में किसी भी विषय पर अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित नहीं किया गया है, यानी यह 2018 को किसी भी, यह खाली है, इसमें किसी भी अंतर्राष्ट्रीय वर्ष को घोषित नहीं किया गया है। 2019 देखेंगे 2019 में अंतर्राष्ट्रीय स्वदेशी भाषा वर्ष घोषित किया गया है, अंतर्राष्ट्रीय स्वदेशी भाषा। नेक्स्ट है हमारा 2020 को किस रूप में घोषित किया गया, अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य वर्ष के रूप में। 2021 को अंतर्राष्ट्रीय फल एवं सब्जी वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। 2022 को अंतर्राष्ट्रीय कुटीर मछली पालन एवं एक्वाकल्चर वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। नेक्स्ट वन की चर्चा करेंगे तो 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष की घोषित की गई है। 2024 को अंतर्राष्ट्रीय केमेलिड वर्ष को घोषित किया गया है। केमेलिड का मतलब है आपका यहाँ ऊँट वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। तो ये थे हमारे कि किस वर्ष को कौन सा वर्ष अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं, जहाँ से बनते हैं वो आपको बता दिया गया है। अगला है नेक्स्ट हमारा कृषि से संबंधित महत्वपूर्ण दिन। तो इसकी चर्चा हम कर लेते हैं कि कब कौन से महत्वपूर्ण दिन हैं। तो सबसे पहले हमारा 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये क्वेश्चन आपका बनता है यहाँ से भी। विश्व वन दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है, यहाँ से भी आपके क्वेश्चन बनते हैं। 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये भी आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा, इसे भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट वन है 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस। ये भी आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं या प्रवेश परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं। आपका है 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है। ICAR के स्थापना दिवस 16 जुलाई को मनाया जाता है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं आपके। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस आप सभी को पता है मनाया जाता है। अगला है ओजोन दिवस। ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है और ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपका, यहाँ से भी क्वेश्चन बन चुके हैं। अगला है विश्व खाद्य दिवस। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन बनाए जा चुके हैं। तो विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को। अगला है 3 दिसंबर को कृषि शिक्षा दिवस ICAR द्वारा घोषित किया गया है। 4 दिसंबर को कृषि में महिला का योगदान दिवस घोषित किया गया है और मनाया जाता है। अगला है 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस। कब से मनाया जाता है? वर्ष 2015 से।
23 दिसंबर जो कृषि के लिए महत्वपूर्ण दिवस है, किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। यहाँ से भी आपके क्वेश्चन बन चुके हैं। नेक्स्ट की चर्चा करेंगे हम कृषि के विभिन्न क्षेत्रों के पितामह के बारे में। कृषि के विभिन्न क्षेत्रों के पितामह के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। आज के सेशन में बस इतना ही। पूरा वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद। आप लोग जो भी भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर देंगे और शेयर कर देंगे, ताकि और लोगों को भी इस वीडियो से फ़ायदा हो, लाभ पहुँचे। और आप लोग बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो आपके पास पहुँचता रहे। और पिछले वीडियो में जो आप लोग नहीं देखे हैं वो हमारे चैनल को विजिट कर लीजिएगा, उसमें देख लीजिएगा। तो आप लोगों को धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।